बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जिस तरह हमने 4 का ए पार्ट किया, बिल्कुल उसी तरह 4 का बी पार्ट है। इसमें क्या कहता है कि आपके पास दो एट्रीब्यूट है, चिल्ड्रन कंडीशन एंड कंडीशन ऑफ होम है। यहाँ पर क्या है, क्लीन होगा या नॉट क्लीन है। सेकंड नंबर पर वो चिल्ड्रन की कंडीशन है, वो क्या है, क्लीन है, फेयरली क्लीन है एंड डाइटिंग है। अब यहाँ पर हमने इनके सम सबसे पहले फाइंड आउट करें टोटल्स। टोटल फाइंड आउट कर लेंगे। मैंने इसलिए की क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बन जाए। अब यहाँ पर सम देंगे, सम देकर इनको देखना आपका 840 आ रहा है। अगर दोनों तरफ से 840 आ रहा है तो आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। अगर आपका नहीं आ रहा तो प्लीज़ इसको दोबारा रिकैलकुलेट करें और अपनी वैल्यूज देखें, आपने वैल्यूज गलत पुट की हुई हैं जिसकी वजह से आपका ठीक नहीं आ रहा। अब सेकंड नंबर पर आपने क्या करना है, हाइपोथेसिस बनाने हैं। बिल्कुल उसी तरह नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में क्या होता है कि हमारे पास देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन, इससे पहले वाले क्वेश्चन का किया था, उसमें क्या था, हमारे पास जेंडर था एंड कलर था। यहाँ पर क्या है, कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन एंड होम है। यहाँ पर चिल्ड्रन लिखेंगे, यहाँ पर होम, चिल्ड्रन एंड होम। इसी तरह देयर इज एसोसिएशन बिटवीन चिल्ड्रन एंड होम। पहले में क्या करना, नो एसोसिएशन, दूसरे में लगानी है अपने एसोसिएशन। वेरी सिंपल, पूरी एक्सरसाइज के इसी तरह अपने हाइपोथेसिस बनाने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, अल्फा। अल्फा इसमें नहीं दिया गया, शायद दिया गया है, नहीं दिया गया, ठीक है। अल्फा अगर ना दिया गया हो तो आपने क्या करना है, 5% रख लेना है। 5% रखेंगे तो इसको 100 पे डिवाइड करना पड़ेगा तो 0.05 आ जाएगा, ठीक है। उसको 1 में से माइनस करना है तो 0.95 आ जाएगा। अब आपके पास कई बुक्स होंगी, की बुक्स होंगी, तो उन पर 0.950 भी आ जाता है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट मुझसे जब पूछते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसी बातें आपको वीडियो में क्लियर कर दूं, बाद में कमेंट करने की कोई गुंजाइश ही ना रहे। अब यहाँ पॉइंट के बाद जीरो जितनी मर्जी लगाते रहे। मैं यहाँ पर जीरो लगा लगा के व्हाइट बोर्ड भी भर दूँ तो इसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं होने वाली। अब क्या करेंगे इसका, ये है 0.95। अब आपने क्रिटिकल वैल्यू फाइंड आउट करनी। क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है, जिस तरह हमने इससे पहले क्वेश्चन के बिल्कुल उसी तरह ये भी फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, काई स्क्वायर बेस न्यू 1 माइनस अल्फा, इसको v आप कह देते हैं लेकिन ये होता न्यू है, इस तरह से, ठीक है। तो इसको v भी कह देते हैं आप, लेकिन v होता नहीं, ये न्यू होता है। 1 माइनस अल्फा, तो न्यू हो गया हमारा 2। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये पिछले क्वेश्चन में जिस तरह मैंने फाइंड आउट किया, r माइनस 1 इंटू सी माइनस 1। अब सी माइनस 1 आप पहले भी लिख सकते हैं, r माइनस 1 बाद में भी लिख सकते हैं। रोज कितनी है इसमें, 3 है। कॉलम कितने हैं, 2 है। ये इसका 2 आ जाएगा, इसका 1 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ जाएगा। अब क्या करना है, आपने 2 रख लिया डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड 0.95। तो इसको का स्केल के टेबल में देखेंगे, आपको वैल्यू मिल जाएगी 5.99। अब आपने क्या करना, क्रिटिकल रीजन बनाना। क्रिटिकल रीजन जितने भी हमारे स्टैटिस्टिक के काई स्क्वायर के टेस्ट हैं उनमें काई स्क्वायर को हमेशा ग्रेटर ही रखना है। काई स्क्वायर ग्रेटर देन टैबुलेटेड वैल्यू। अगर टैबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर हुआ तो डिसीजन रूल, इफ इट इज ग्रेटर we reject each note, otherwise we don't reject against each one। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक इसमें यही यूज होता है, ठीक है, जो हमने ऑलरेडी पहले कई बार कर लिया है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का टेबल बनाना है। उसके बाद एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का टेबल किस तरह से बनेगा, जिस तरह हमने पहले बनाया, इसको हम दे देते हैं, कहते हैं कि ये बी है, ये ए है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये बी की है तो B1 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा B2। अब इसी तरह ये ए है तो ये क्या आ जाएगा आपका A1 A2 A3। अब आपने क्या करना है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बनानी है यहाँ पर, तो ये आ जाएगी बी, यहाँ पर आ जाएगा B1 एंड B2, ठीक है। अभी यहाँ पर ए आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर ए आएगा। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होगा हमारे पास, A1 एंड A2 हो जाएगी।
A3 तक आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने वैल्यू लिखनी है A1 B1 की, यानी कि फर्ज करें आपने यहाँ पर लिखनी है 175 की जगह। अब इस रो का टोटल 316 है, इस कॉलम का टोटल कितना है 436 है, वो लिखेंगे 318 मल्टीप्लाई बाय 436 डिवाइड बाय n, n है हमारा 840, जो भी वैल्यू आएगी उसे यहाँ पर लिखेंगे। अब नेक्स्ट आपने लिखना है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर 143 की जगह पर वैल्यू, इस रो का टोटल 318 है मल्टीप्लाई बाय 404, इस कॉलम का टोटल 404 है डिवाइड बाय 8840, तो ये देखते हैं कितना आंसर आता है। उसके बाद हम डायरेक्ट ही कैलकुलेट करेंगे 318 मल्टीप्लाई बाय 436 डिवाइड बाय 840, तो ये मेरे पास आ रहा है 436 लिखना था, 36 डिवाइड बाय 840, तो ये मेरे पास आ रहा है 165.06। मैंने कैलकुलेटर को 2 डिजिट तक फिक्स किया हुआ, अभी तक आप लोगों ने नहीं फिक्स किया तो प्लीज इसी वीडियो को कॉर्नर में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, कॉर्नर में आई कार्ड का बटन है उस पर क्लिक करेंगे, वीडियो मिल जाएगी हाउ टू फिक्स कैलकुलेटर। अब यहाँ पर ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 316 मल्टीप्लाई बाय 404, तो ये आ रही मेरे पास 152.94। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी, इसी यहाँ पर फर्ज करें आनी, इसी रो का टोटल कितना है 252 मल्टीप्लाई बाय 436, 252 मल्टीप्लाई बाय 436 डिवाइड बाय 840, तो ये मेरे पास आ रहा है 130.80। अभी नेक्स्ट इसकी करेंगे, इस रो का टोटल कितना है 242 मल्टीप्लाई बाय 404, 252 मल्टीप्लाई बाय 404, तो ये आ रहा है मेरे पास 121.020। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका फाइंड आउट करना 125 की जगह क्या आना है, इस रो का टोटल है 270 मल्टीप्लाई बाय 436 डिवाइड बाय 840, तो ये आ रहा है 140.14। अब नेक्स्ट इसका करेंगे, इस कॉलम का टोटल 404 है, रो का टोटल 270 है, 404 मल्टीप्लाई बाय 270 डिवाइड बाय 840, तो ये आ रहा है 129.86। अभी इन सब का टोटल लेंगे, टोटल कितना आ रहा है, ठीक है, टोटल लेंगे इनका 165, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमने जो फाइंड आउट किया वो सही भी है या नहीं। 165.06 प्लस 130.80 प्लस 140.14, तो ये मेरे पास आ रहा है 436। अब इसी का भी लेंगे 152.94 प्लस 121.2 प्लस 129.86, ये आ रहा मेरे पास 404। ठीक है, अभी n कितना आ गया हमारा, इन दोनों को ऐड करें तो 840 ही आएगा, करके देख लें बेशक। आप अब इसको ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करके यहाँ, इन दोनों को ऐड करके यहाँ, इन दोनों को ऐड करके यहाँ, इन दोनों को ऐड करते हैं 165.06 प्लस 152.94, सॉरी गाइस, वो क्या कोई डिस्टर्ब करने आ गया था इसलिए मुझे जाना पड़ा। 165.06 प्लस 152.94, तो ये मेरे पास आ रहा है 318। अब इन दोनों को ऐड करते हैं 130.8 प्लस 121.20, तो ये आ रहा है 252।
अभी इन दोनों को ऐड करते हैं 140.14 प्लस 129.86, तो ये आ रहा है मेरे पास 270। ठीक है, अब इनका टोटल लेंगे तो इसी तरह ये 840 आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपने एक टेबल बनाना है जिसमें सेल्स को रिप्रेजेंट करना है। सेल कौन से हैं? सेल आई जे हैं। आई रिप्रेजेंट कर रहा होता है रोज को, जे रिप्रेजेंट कर रहा होता है कॉलम्स को। अब आपने सेल एक तरतीब से लेने हैं। ठीक है, सेल लेंगे, आप चाहे तो इधर से इधर को ले सकते हैं, फिर ये दो, फिर ये दो। ठीक है, अगर आप चाहें तो इस तरह से भी ले सकते हैं, ये सारे फिर ये सारे, लेकिन तरतीब एक ही रखें, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में इसी तरह लिए हैं। ठीक है, फिर ये फिर ये, इसका सेल कौन सा बनेगा? A1 B1। अब इसका लेंगे, इसका क्या बनेगा? A1 B2। अब इसका लेंगे A2 B1। नेक्स्ट A3 B1 A3 B2। ठीक है, अब इसी तरह लिखना है आपने O I J, O बेस I J। अब ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज, O मींस ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज, ये वाली लिखनी बिल्कुल इसी तरतीब से लिखनी जिस तरह आप लिख रहे हैं। 175 143 136 116, 175 143 136 116 125 145। अब इसके बाद आपने क्या करना है? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, ये वाली, ये कौन सी है? 165.06। इसी तरह तरतीब यही रखनी है जो हमने यहाँ पर सेट कर दी, वो हर जगह चलेगी। 165.06 एंड 152.94 130.80 सबका टोटल का स्केल की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी, जिस तरह हम हर क्वेश्चन में करते हैं बिल्कुल उसी तरह करनी है। इसका फार्मूला ये रहा, इसी को यूज करते हुए करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। ठीक है, कैलकुलेटर में ले लेता हूँ, आपको एक वैल्यू कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, बाकी आप लोग देखेंगे और मैं इसी तरह सोल्व करूँगा। अभी कैलकुलेटर को मैंने 2 डिजिट तक फिक्स किया हुआ है। अभी तक आपने नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ पर एंड पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी हाउ टू फिक्स कैलकुलेटर। अभी मैं करता हूँ O-E, ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ। ओ फर्स्ट वैल्यू मेरी 175 माइनस ई फर्स्ट वैल्यू 165.06 ब्रैकेट क्लोज। इसका स्केयर डालेंगे इस बटन से, बड़े वाले से नीचे ये वाला रहा, डिवाइड करेंगे, डिवाइड ई पे करना 165.06। अब इक्वल टू प्रेस करते हैं तो ये मेरे पास आ रहा है 0.6। इसी तरह नेक्स्ट सारे करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 152 माइनस 143 माइनस
152.94 डिवाइड बाय 152.94, ये है 0.65। अब नेक्स्ट करेंगे 136 माइनस 130.80 डिवाइड एंड स्केयर एंड डिवाइड बाय 130.80, तो ये आ रहा है हमारे पास 0.21। अब नेक्स्ट है हमारे पास 116 माइनस 121.20 डिवाइड बाय, अब स्केलिंग फिर डिवाइड करेंगे 121.20, तो ये आ रहा है 0.22। अब इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास 125 माइनस 140.14 स्क्वायर डिवाइड बाय 140.14, तो ये आ रहा है मेरे पास 1.64। नेक्स्ट हमारे पास 145 माइनस 129.86, जी ये 86 था, स्क्वायर डिवाइड बाय 129.86, तो ये आ रहा है मेरे पास 1.77। अब इसी सारे को कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करेंगे 0.6 प्लस 0.65 प्लस 0.21 प्लस 0.22 प्लस 1.64 प्लस 1.77, तो ये मेरे पास आ रहा है 5. अभी आप में से अक्सर स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन किए हर एक में तकरीबन एक आध ने लाजमी कमेंट किया सर आपका आंसर बुक से मैच नहीं करता, बुक से मैच नहीं करता। ये ज़रूरी नहीं हम बुक से मैच करें, बल्कि बुक को चाहिए हमसे मैच करें, हम इतने करेक्ट होने चाहिए, हमें इतनी मजबूती होनी चाहिए। तो बजाय इसके आप बुक को देखें, वो तो कंप्यूटर कैलकुलेटर वैल्यू होती है, उसमें कई सारे फ़र्क होते हैं जो यहाँ पर वाक़ होते हैं। अब अक्सर जो फर्स्ट ईयर के आंसर हैं वो गलत दिए गए हैं बुक में, ठीक है, तो आप कोशिश करें आपका जो आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है, 5.09 आ रहा है। इससे ये नहीं होगा कि आपका हाइपोथेसिस गलत हो जाएगा, ये कभी भी नहीं होगा, पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, इसकी कोई बात नहीं। 5.09, अब ये क्या है, क्रिटिकल रीजन में डालते हैं ग्रेटर देन 5.99, क्या ये ग्रेटर देन है 5.99 से? अभी आप ये फैसला करें अभी ये ग्रेटर देन है 5.99 से, हम कहेंगे नहीं ये ग्रेटर देन नहीं है, बल्कि स्केयर की जो वैल्यू है 5.09 इज लेस देन 5.99। ये सिर्फ आप ही नहीं कहते कि सर आपने आंसर गलत निकाला बुक से, मेरे स्टूडेंट भी मुझे इसी तरह कहते हैं, तो मैं आपको यही गुजारिश करूंगा आप जो निकालते हैं वो बिल्कुल ठीक होता है। 5.09 जो वो लेस देन है 5.99 से, बड़ा नहीं है, यहाँ पर काटा लगा दें, ठीक है। सो वी डोंट रिजेक्ट एज नोट अगेंस्ट एज वन। वीडियो कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके पेपर के रिलेटेड वीडियोस अपलोड होंगी और आपको गेस्ट पेपर भी बहुत जल्द दे दूंगा पेपर से पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।